वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 15 मई और 15 मई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नागौर में स्वर्गीय नाथूराम मिर्गा की प्रतिमा का अनावरण, राजस्थान के 36 स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद शुरू और 4 जिलों के चिकित्सालयों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा। पूरी विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे हम बूस्टर डोज के साथ। डेली 8 बजे क्लास, संडे के दिन वीकली क्लास और फिर मंथली क्लास है आपको मिलती है। और कल ईओआरओ का एग्जाम था, आपने राजस्थान करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आए थे वो आपने देख लिए होंगे। ऐसे क्वेश्चन जो हम बहुत बार छोड़ देते हैं कि ऐसा पर्सन नहीं बन सकता, वैसे पर्सन भी आपको मिले। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दी, क्वेश्चन आपको बता दिए किस प्रकार के कब कब क्वेश्चन आए। तो स्टार्ट करें आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को। सबसे पहले शनिवार के दिन हमने क्या पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा ब्रिटिश संसद में कितने राजस्थानी व्यक्तियों को भारत गौरव अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया? 6। हाल ही में चर्चित किस जिले के रविंद्र बिश्नोई ने 3 आविष्कारों का पेटेंट अपने नाम करवाया? जैसलमेर। और रेलवे मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाने की मंजूरी दी है? तो उदयपुर रेलवे स्टेशन। किस जिला प्रशासन द्वारा नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए नन्ही हमारी शान अभियान चलाया जा रहा है? अजमेर। और राजस्थान में एकमात्र किस जिले में चलने वाली नैरोगेज छोटी लाइन ट्रेन का संचालन बंद कर दिया गया है? धौलपुर में। और राजस्थान के किस जिले में सिंचाई प्रणाली की नहरों के संपूर्ण नेटवर्क के बारे में रियल टाइम की जानकारी रखने के लिए ई नहर ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की जिला कलेक्टर रुक्मणी रिया। तो ये हमने पढ़े थे शनिवार के दिन। इसकी क्विज टेलीग्राम पे मिल गई, पीडीएफ आपको मिल गई और आज एक बार फिर रिवीजन हो गया। यानी 24 घंटों के अंदर एक क्वेश्चन को आप 4 से 5 बार रिवीजन कर रहे हो। और इतना आप रिवीजन कर रहे हो तो आपका प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। राजस्थान करंट अफेयर्स का कोई प्रश्न आ गया तो बस आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा आपको। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस पुलिस अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? ये क्या है, कुछ पिछले साल के कुछ गणतंत्र दिवस पर घोषणाएं थी। अब धीरे धीरे जैसे ही ये अधिकारी इधर उधर से ड्यूटी के बाद पहुंच रहे हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो राजस्थान के किस पुलिस अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? कृष्ण पाल यादव। इनका नाम क्या है? कृष्ण पाल यादव। तो दिल्ली पुलिस में सहायक पुलिस महानिरीक्षक कृष्णपाल यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया है। यादव को राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा 21 जनवरी 2022 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी। यानी उस समय की घोषणा है और अब इन्हें सम्मानित किया गया है। दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया। यादव मुंडावर के हुलमाना खुर्द के रहने वाले हैं। यानी जिला पूछे तो अलवर जिले के मुंडावर के रहने वाले हैं, याद रखना। यादव फिलहाल एसपीजी में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात है और लगे हाथों प्रधानमंत्री जी ने कहा आप मेरे साथ ही रहते हो, मैं आपको पदक दे देता हूं। तो राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। घोषणा उस समय तत्कालीन 2022 जनवरी 2022 में राष्ट्रपति थे रामनाथ जी कोविंद। तो ये कुछ पदक जैसे दिए जा रहे हैं, मैंने एक दो पहले भी आपको बता दिए, उनको याद रखते रहना। दूसरा प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन 2 जिलों में सैटेलाइट चिकित्सालय खोलने की घोषणा की? अब ऐसे प्रश्न है ना बड़े, ऐसे जब हम पढ़ते हैं तो लगता है ये सैटेलाइट चिकित्सालय ये तो रोज ही खोलते हैं, ऐसे वैसे क्या पढ़े। लेकिन ईओआरओ के पेपर में 2-3 प्रश्न आपने ऐसे देखे होंगे जो इस प्रकार के प्रश्न हम पढ़ते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी उनको छोड़ देते हैं और वो आए हुए। आज शाम 4 बजे की क्लास में मैं ईओआरओ के आए हुए पेपरों की चर्चा करूंगा। करंट के प्रश्न कैसे आए, जीके के प्रश्न कैसे आए, आपको वहां बताऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जीके के प्रश्न बड़े सिंपल आते हैं, बस आपका गलत नहीं होना चाहिए और वो यू है। तो आज हम दिन भर दोनों पेपरों की चर्चा करेंगे बढ़िया तरीके से। तो हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन 2 जिलों में सैटेलाइट चिकित्सालय खोलने की घोषणा की है? जयपुर और चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे? एक जयपुर के अंदर, एक चित्तौड़गढ़ में। तो जयपुर के करबला क्षेत्र हवा महल और चित्तौड़गढ़ में सैटेलाइट चिकित्सालय खोले जाएंगे। सीएम गहलोत ने निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में ये चिकित्सालय खोले जाने की स्वीकृति दी। कल ईओआरओ के पेपर में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान पहला, एक तो राइट टू हेल्थ देने वाला पहला राज्य है और एक वो दृष्टिहीनता वाला, ठीक है, अंधता वाला विधेयक पारित करने वाला राजस्थान का पहला राज्य। दोनों प्रश्न कल के एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आपको फिर बता देता हूँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान लगभग 90% कवर कर चुका है स्वास्थ्य के क्षेत्र में।
और ये बहुत बड़ी बात है। और राजस्थान जिसमें प्रथम स्थान पे है वहां क्वेश्चन आपको मिलेगा। तीसरा प्रश्न देखो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वर्गीय नाथूराम मिर्गा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। नागौर जिले से सांसद रहे, विधायक रहे नाथूराम मिर्गा की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो राजस्थान के झुंझुनू जिले से हैं और वर्तमान में राजस्थान के दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो इस उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचे थे। पिछले साल अगस्त 2022 में ये बने थे। तो मेड़ता सिटी नागौर, कहां से? मेड़ता सिटी नागौर में हमारे राजस्थान के अंदर पहुंचे हमारे झुंझुनू जिले के व्यक्ति हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, और मेड़ता सिटी नागौर में इन्होंने नाथूराम मिर्गा की प्रतिमा का अनावरण किया। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नागौर के मेड़ता सिटी में स्वर्गीय नाथूराम मिर्गा की प्रतिमा का अनावरण किया। किसका? स्वर्गीय नाथूराम मिर्गा की प्रतिमा का अनावरण किया। याद रखना इंपॉर्टेंट, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, इससे पहले एक भैरव सिंह जी शेखावत थे मुख्यमंत्री हमारे, जो 2002 से लेकर 2007 तक उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचे थे। उपराष्ट्रपति बनना इसका मतलब राज्यसभा का सभापति बनना। तो हमारे राजस्थान के दोनों व्यक्ति, लोकसभा के सांसद ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, दोनों ही राजस्थान से संबंध रखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपको इतनी चीज याद रखनी है। स्वर्गीय नाथूराम मिर्गा की प्रतिमा का अनावरण मेड़ता सिटी नागौर किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की जी के द्वारा। और जगदीप धनखड़ इससे पहले आपसे पूछे उपराष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ थे? तो पश्चिम बंगाल की राज्यपाल थे, जहां ममता बनर्जी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। शाहपुरा भीलवाड़ा में केसरी सिंह बार्ड के पेनोरमे का लोकार्पण किया गया। और जामडोली जयपुर के अंदर, जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। और मंडावा झुंझुनू बहुत ही खूबसूरत जगह है। हाल ही में इसको विश्व के टॉप 20 स्थानों में पूरे भारत से मांडवा को खूबसूरती के लिए पहचाना गया, आकर्षणता के लिए इसको जाना गया। तो ये भी हम कभी पढ़ेंगे। मंडावा झुंझुनू बहुत ही खूबसूरत जगह है। चौथा प्रश्न, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत केंद्रीय रेल मंत्रालय ने राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद बिक्री शुरू की? तो वो कितने हैं? 36। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत केंद्रीय रेल मंत्रालय ने राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद बिक्री शुरू की है? 36। कितने? 36। देखो, राजस्थान के 36 स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद बिक्री के अंदर रेल मंत्रालय ने भारत सरकार के वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट OSOP यानी लोकल फॉर लोकल विजन योजना शुरू की है। पायलट योजना मार्च को शुरू की गई थी। मई 2023 में पूरे देश के 21 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 785 यानी OSOP वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ये लोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने के लिए OSOP का मतलब क्या है? लोकल वन स्टेशन वन प्रोडक्ट केंद्रों के साथ 728 स्टेशनों को शामिल किया गया है। राजस्थान के कुल 36 स्टेशन पर यह केंद्र स्थापित किए गए, जिन पर लकड़ी के हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौने, संगमरमर पत्थर की वस्तु, बहुरंगी कपड़ा और हस्तशिल्प उत्पाद बिक्री हेतु उपलब्ध है। तो यहां से हमारा ये क्वेश्चन बन गया कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत केंद्रीय रेल मंत्रालय ने राजस्थान में कितने स्टेशन? तो 36 स्टेशन केंद्र स्थापित, 36 स्टेशन पर ये केंद्र स्थापित किए वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने के लिए। कौन सी? एक स्टेशन एक उत्पाद बिक्री। तो ऐसे प्रश्न एग्जामिनर और खास करके आरपीएससी तो जरूर पूछती है ऐसे प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न देखो, पैरा एशियन गेम वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रदेश के किन 2 खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन हुआ है? तो खेल खिलाड़ी से संबंधित तो याद रखना है, बस ज्यादातर तो यही आता है। तस्वीर देख लो, बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी है ये, और इनके साथ है धन्नाराम। ये 2 खिलाड़ी तीरंदाज के हैं। आपको ये याद रखना है कि श्याम सुंदर और धन्नाराम दोनों तीरंदाज के खिलाड़ी हैं। अब पैरा एशियन गेम वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में ये भारतीय टीम में इनका चयन हुआ है। देखो, यूरोप के चेक गणराज्य में 13 से 21 मई तक आयोजित होने वाली, अब 13 मई से स्टार्ट हो चुके, 21 मई तक चलेगी, पैरा एशियन गेम्स वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी और धन्नाराम गोदारा का टीम में चयन हुआ है। भारतीय टीम के जो कोच बने हैं अनिल जोशी, वो भी बीकानेर के। श्याम सुंदर स्वामी कंपाउंड कैटेगरी में और धन्नाराम गोदारा रिकर्व
रिकर्व कैटेगरी में हिस्सा लेंगे। तो पेरा जो होते हैं ना, पेरा खेल ये अपनी अपनी कैटेगरी में ही खेले जाते हैं। इससे पहले आपको पता होगा जो पेरा ओलंपिक हुआ था टोक्यो के अंदर, उसमें भी श्याम सुंदर स्वामी ने भाग लिया था बीकानेर के, लेकिन इन्हें कोई पदक नहीं मिला था। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के किन 4 जिलों के चिकित्सालयों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की है? ठीक है, जैसे कुछ दिन पहले ब्लड बैंक वॉलेट की शुरुआत हुई थी जयपुर में, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 4 जिलों के चिकित्सालयों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की है। वो है चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, नागौर और झुंझुनू। चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, नागौर और झुंझुनू में के 4 जिलों के जो चिकित्सालय है वहां पे ब्लड बैंक की घोषणा की है। देखो, राज्य सरकार प्रदेश के 4 जिलों के चिकित्सालयों में ब्लड बैंक खोलेगी। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में, हनुमानगढ़ के नौहर में, नागौर के चायल स्थित उप जिला चिकित्सालय और झुंझुनू जिले के नवलगढ़ स्थित जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक की स्थापना होगी। पहले तो आपको जिले पता होना चाहिए, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, नागौर और झुंझुनू। कई बार प्रश्न एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेता है कि मई 2023 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों के चिकित्सालयों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की है। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, नागौर और झुंझुनू के अंदर। फिर अगर नाम याद करना चाहते हो, रोज प्रवाह में अगर आप पढ़ते रहो ना तो आपको याद रहते रहेंगे। जैसे अब पढ़ लिया, शाम को इसकी क्विज मिल गई, फिर पीडीएफ पढ़ लिया करो, अगले दिन फिर रिवीजन मैं करवाऊंगा, क्विक रिवीजन जैसे यहाँ पे। और फिर संडे के दिन, जैसे कल अपने संडे के दिन क्लास ली थी, तो 4-5 हफ्ते में 5-6 बार एक पर्सन को पढ़ लेना, फिर अपने याद रह जाता है। पर पढ़ना, लगातार ही पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, निरंतर मेहनत साथ में करनी पड़ेगी। 7 नंबर प्रश्न देखो, 12 मई 2023 को जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? तो 565वां। और जोधपुर का स्थापना दिवस था, उस दिन मैंने शाम 4 बजे की लाइव क्लास में जोधपुर का पूरा करंट करवा दिया। फिर अगले दिन आपको जयपुर का पूरा करंट करवा दिया, पूरा, दोनों में जो कॉम्बिनेशन क्या थे दोनों में करवा दिया। वो दोनों वीडियो अच्छे तरीके से देखना। पिछले साल 18 नवंबर 2022 को 295वां जयपुर का स्थापना दिवस मनाया गया था, और हाल ही में अभी 599वां स्थापना दिवस सिरोही का बनाया गया है। तो इतना याद रखना, 12 मई 2023 को जोधपुर शहर का 565वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना 12 मई 1469 को राव जोधा ने की थी, और वहीं चिड़िया टूक पहाड़ी पे मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। बाकी सारी आप हिस्ट्री पढ़ते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस यूसर नाम से, और दूसरा चैनल अपना नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर से। आंसर फॉर लास्ट वीडियो क्वेश्चन क्या था? स्वतंत्रता सेनानी पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया गया? तो आप सभी का जवाब था जयपुर जिला। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए नन्ही हमारी शान अभियान चलाया जा रहा है। धौलपुर में, उदयपुर में, अजमेर में, डूंगरपुर में। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी जिसके जवाब आपने कमेंट में दिए थे? राज्य में 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पाया जाता है? पाली। नागौर जिले में डेगाना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन। अनंतपुरा भूखिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा में सोने के लिए। और राजस्थान के किस जिले में लिलवानी खान स्थित है? बांसवाड़ा मैग्नीज की है। और अजमेर के सावर और हनोतिया में किस खनिज के भंडार मिले हैं? लोहा ऐसा की। पांचों आपको रोज 9 बजे की शाम को क्लास आती है राजस्थान अध्ययन की, उसमें मैं आपको करवाता हूँ, और यहाँ आपको ये क्वेश्चन देता हूँ। 5 क्वेश्चन आपके लिए जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई, जिसको हम कहते हैं रेडा? क्या कहते हैं? रेडा की स्थापना कब हुई? कवई विद्युत परियोजना किस जिले में है और किसके सहयोग से स्थापित की जा रही है, ये बताना है। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में किसे चयनित किया गया? राजस्थान के किन 3 जिलों में सोलर सिटी घोषित की गई है? और राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से होती? जो रावत बाटा के अंदर है ना, किस देश के सहयोग से होती, ये बताना है। और देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है? ये पांचों के जवाब मुझे कमेंट करके देना है। जो रात शाम 9 बजे की क्लास जो देखता है, मैंने शनिवार के दिन आपको ऊर्जा संसाधन दी थी, जो देखता है उनके जवाब सही दे पाएगा। और नानक क्लासेज ऐप में ये टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान सामान्य अध्ययन की, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति। 1 साल की इसकी वैलिडिटी है, 1 साल तक इसमें टेस्ट मिलते रहेंगे। रोज शाम 6 बजे टेस्ट मिलते हैं, और 9 बजे आपको यूट्यूब पे व्याख्या मिल जाती है। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया ये ज्वाइन कर लेना, आपको राजस्थान जीके के लिए कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। कोई एग्जाम देख लो आपको, और मैं बार बार यहाँ 6 बजे टेस्ट देने के बाद 9 बजे आपको पूरी व्याख्या यूट्यूब पे कराता हूँ। एकदम जो नई चीजें हैं वो भी इसमें बताता हूँ। नई आर्थिक समीक्षा, करंट से कोई जुड़ा हुआ है, हर बार बदल बदल के टेस्ट सीरीज मिलेगी। शेड्यूल टेस्ट का डाला हुआ है नानक क्लासेज ऐप के अंदर। जैसे आज टेस्ट है, आज 15 मई है, तो आज जो टेस्ट होगा वो होगा राजस्थान के उद्योग, इंपॉर्टेंट पर्सन उद्योगों का 6 बजे टेस्ट हो जाएगा।
तो ज्वाइन कर लो जिसने नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि पढ़ना तो आपको पड़ेगा। अगर आपको नौकरी लगना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड लगना है, चाहे सेकंड ग्रेड लगना है, चाहे रीट में लगना है, चाहे पीटी लगना है, पढ़ना सब में पड़ेगा, ये ध्यान रखना। हमारी नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, चाहे करंट अफेयर्स की है, देखो अब करंट अफेयर जिसने ले रखा है, टेस्ट ले रखे हैं, बुक पढ़ रहे हैं अपनी, तो मैं कहता हूँ एक भी पर्सन गलत नहीं होता, कोई अपवाद स्वरूप कोई आ जाता है अलग बात है। ये जनवरी से दिसंबर 2023 की टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 100 रुपए में। 100 रुपए में 100 टेस्ट मिलेंगे, ये देखो। टेस्ट का मतलब है वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, और हर महीने की पीडीएफ इसमें मिल रही है, और इससे ऊपर आपको क्या चाहिए। देखो, गोल्ड मेंबरशिप अगर आप ले लेते हो ना 500 रुपये में, पूरे साल आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, रीट, सीएटी, कांस्टेबल, एसआई उसआई सब फ्री होंगे, सारे टेस्ट इसके अंदर। फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की चल रही है, सेकंड ग्रेड का पूरा फर्स्ट पेपर का मॉडल पेपर चल रहा है, साप्ताहिक टेस्ट हो रहे हैं। पीटी थर्ड ग्रेड की आज और लॉन्च कर देंगे, सेकंड ग्रेड की उपलब्ध है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की उपलब्ध है। तो टेस्ट सीरीज सारी उपलब्ध है, बस आपको मेहनत करनी है, अभ्यास करना है, कुछ थोड़ा बहुत तो आपको क्या कि खर्च करना पड़ेगा, एकदम सारी चीजें फ्री मिलेगी तो फ्री का कोई फायदा नहीं उठाता है और नहीं पढ़ा जाता है। थोड़ा सा 50 100 रुपये 200 रुपये आपके दिए होंगे ना, तो आप मेहनत कर पाओगे, आपको लगेगा भी हमें कुछ करना चाहिए। और यही एक सफलता की कड़ी है, निरंतर अभ्यास करना। कहना हमारा फर्ज है, बताना हमारा फर्ज है, दिशा देनी हमारा फर्ज है, क्योंकि आपकी अगर दिशा अच्छी होगी तो अपने आप दशा बनेगी, और अच्छी दशा बनेगी तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त करोगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।